वाल वाले तो छा गए, देवभूमि के लोग तो छा गए, सबके मन को भा गए। और नगर निगम वालों ने इतने प्यार से बुलाया, हम मुंबई से चलकर आपके बीच में आ गए। कविता समाप्त हो गई है, आप लोग तालियां बजा सकते हैं। लोड नहीं लेना, कविता कहाँ शुरू होगी कहाँ एंड होगी मैं बताता जाऊंगा। माननीय राज्यपाल महोदय जी को मैं प्रणाम करता हूँ सर। पहली बार आपके दर्शन हुए, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा यहाँ आना सफल हो गया। प्रणाम करते सर, एक बार माननीय राज्यपाल जी के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। वाह, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब कमिश्नर साहब कहाँ हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के? सर प्रणाम करते हैं और आपकी प्रशंसा में हम 4 लाइन पेश करते हैं। जी, कमिश्नर साहब तो महान हैं, कमिश्नर साहब तो महान हैं, ये पूरी महफिल की शान है। और हम तो समझ रहे थे देवानंद होंगे, मगर ये तो दबंग के सलमान खान है। मेरा पेमेंट पक गया। हाँ, मुझे मालूम है चेक में कौन साइन करेगा, तो राज्यपाल महोदय जी मैं अपना पेमेंट पहले ही पक्का कर लेता हूँ। तो कमिश्नर साहब मेरा चेक आप बना देंगे। प्रणाम करते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपके बीच में हम पहली बार आए हैं। सर, ये वो देश है जहाँ मौत से हंसी निकलती है, आदमी मरते मरते हंसाता है। 2 लाइन आपको सुनाता हूँ, पसंद आए तो ताली बजाना और पसंद ना आए तो ज्यादा बजाना। ऐसा लगना चाहिए सबको, सबके सब समझदार आज इसी मेले में है। फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से जज साहब ने कहा, फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से जज साहब ने कहा, अपनी अंतिम इच्छा बताइए। कैदी बोला, मेरे बदले आप ही लटक जाइए। थैंक यू। ये वो मुल्क है दोस्तों, क्या बताऊं। राज्यपाल जी, मैं पहली बार देवभूमि आया जब आज से 5 साल पहले, तो मैंने लैंडिंग की, फ्लाइट से आया था चंडीगढ़, और जैसे ही ये बाउंड्री में घुसा एक स्कूल नजर आया पहाड़ी के बीच में। वहां पर एक बोर्ड लगा था, उसमें 2 लाइन मेरे हिसाब से लिखी थी। मैंने खड़े होके वहां फोटो खिंचाया। वो 2 लाइन आपको बताता हूँ। स्कूल के सामने बोर्ड लगा था, स्कूल के सामने बोर्ड लगा था, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं। स्कूल के सामने बोर्ड लगा था, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं ताकि बच्चे दब ना जाएं। मैंने कहा तो बहुत शानदार कविता है। फोटो खिंचाए, फिर हम कुफरी में शो किए। दूसरे दिन लौटे तो सर बच्चों ने तीसरी लाइन लिख दिए। आप सब तीसरी लाइन का मजा लेना। स्कूल के सामने बोर्ड लगा था, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं ताकि बच्चे दब ना जाएं। और एक बच्चे ने तीसरी लाइन लिखा, एक भी टीचर बचने ना पाए। ये पीढ़ी आ गई है राज्यपाल जी, इनको क्या बताएं। अपना जमाना था सर, जब बच्चे पैदा होते थे, छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, गुल्लू गुल्लू बच्चे, अब डायरेक्ट बाप पैदा होते। हाँ, अपने भी बाप किस बात पे निपटा दे समझ में नहीं आता। आज ही चंडीगढ़ में सर मैं खड़ा था, वहाँ पॉपकॉर्न की मशीन है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट जो भी जाते हैं वहां पर कुल्हड़ चाय भी मिलती है। देश का पहला एयरपोर्ट जहां कुल्हड़ में चाय मिलती है, फिर वहां नमकीन भी मिलता है। पॉपकॉर्न की मशीन लगी। कमिश्नर साहब, पॉपकॉर्न ऐसा तवे पे उचट रहा था, गरम गरम फूटता है, फट फट। बच्चे उसी पे डांस कर रहे थे। तो मैंने एक छोटे से बच्चे को पकड़ के लाया। मैंने कहा, बेटा ये गरम तवे पे पॉपकॉर्न क्यों उचटता है? बच्चा बोला, अंकल आप बैठ के देख लो।
1 मिनट में ही समझ में आएगा, मैं ही भागा। ऐसी पीढ़ी आ गई है महोदय जी, अपने को निपटा देते हैं ये लोग, बड़े खतरनाक। मैं तो मेले में आया ना, तो यहाँ पर मिल गए माइकल जी, जानते हैं जिनके पास एक मोटरसाइकिल जी। हाँ, माइकल जी देखते ही से बोले, एहसान भाई बहुत खुशी हो रही। मैं कहा क्यों? बोले जिंदगी में हम आपको पहली बार जीवित देख रहे। मैंने कहा जीवित देख रहे? इसके पहले क्या हमारी आत्मा दिखती थी? बोले नहीं, आप टीवी में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, स्क्रीन में देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, पकड़ में नहीं आते। मैंने कहा आप क्या करना चाहते हैं? बोले आपको छू कर देखना चाहते हैं। मैंने कहा छू लो। तो उनने धीरे से पेट में चिमटी लिया। मैंने कैसा लगा? बोले नरम नरम लग। मैंने कहा बड़े जोरदार आइटम हो यार। बोले एहसान भाई आपको पहली बार देखा हूं तो दुआ देना चाहता हूं। सर उनने दुआ दी है या बद्दुआ मेरे अभी तक समझ में नहीं आ रही। मेरे को उन्होंने महोदय ने दुआ दी है, ईशान कुरैशी मेरी स्टाइल में, ईशान कुरैशी तुझे सर्दी हो ना खांसी हो, तुझे सर्दी हो ना खांसी हो, तेरा घर स्वर्ग बने और तू स्वर्गवासी हो। हैं? मैंने कहा दुआ है कि बद्दुआ? बोले तो दुआ ही है। तो मैंने कहा एक दुआ हम भी देते हैं। हमने भी उसको दुआ दी है कमिश्नर साहब, वो जिंदगी भर नहीं समझ पाएगा दुआ है कि बद्दुआ है। मैंने भी कहा क्या नाम है? बोले लल्लन, लल्लन यादव। तो मैंने कहा लल्लन जी, लल्लन जी, लल्लन जी, लल्लन जी, आपको कभी कोई गम ना हो, आपकी आंख कभी नम ना हो, आपको मिले रोज नई नई गर्लफ्रेंड, मगर किसी की भी उम्र 75 से कम ना हो। हाँ वो निपटाए, हमने भी उनको निपटा दिए। बहुत अच्छा राजपाल जी, जब कभी इस क्षेत्र में आते हैं इतना अच्छा लगता है। लोग पूछते हैं, आज पत्रकार पूछ रहे थे ये स्टाइल कहाँ से आया, ये टोन कहाँ से आया? मैंने कहा हमारे दादाजी ने सिखाए। जब मैं 6 साल का था ना सर, तो मेरे दादाजी बोले इधर आ बेटा, मैं ऐसा हुनर सिखाऊंगा तू जिंदगी भर पैसे कमाएगा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं कहा दादा ऐसा धंधा तो सिखाई दो। बोले जैसा जैसा मैं बोलूं वैसा ही बोलना। अब वो दादाजी ने 2 लाइन बोले, बोले तू भी ऐसा ही बोल। पहली लाइन उनने बोले इतना मीठा बोलिए। मैं कहा दादा इतना लंबा बोलना पड़ेगा? बोले बेटा जितना लंबा बोलेगा पेमेंट भी उतना ही लंबा मिलेगा। मैं कहा फिर तो बोलो दादा। तो दादाजी ने लाइन सिखाए, इतना मीठा बोलिए जम के झगड़ा होए, पर उससे कभी ना बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। बस उस दिन से मैं तगड़े लोगों से नहीं बोलता। मेरे दादाजी ने फिर मुझे एक नसीहत दी, राज्यपाल जी बोले बेटा जिंदगी में 2 लोगों से पंगा मत लेना। मैंने कहा दादा बताओ कौन कौन है? बोले एक तो भगवान जी और दूसरे डॉक्टर। मैं कहा क्यों दादा? बोले बेटा भगवान नाराज होते हैं तो डॉक्टर के पास भेज देते हैं, और डॉक्टर नाराज होता है तो भगवान के पास। यहाँ कोई डॉक्टर तो नहीं है। मैं क्षमा चाह, अच्छा आप हैं मैम? अच्छा साहब हैं, डॉक्टर साहब प्रणाम करते हैं आप, बहुत अच्छे। तो हमने उस दिन से भैया डॉक्टर से भी पंगा नहीं लिए, भगवान से भी पंगा नहीं लिए। हमने कहा दादा हमें शायरी सीखने का शौक है। तो बोले हमारा शिमला भी लंदन से कम नहीं। ये ट्रक की शायरी। और माननीय महोदय जी कभी कभी तो ये शिक्षा भी देते हैं, बहुत अच्छा। एक ट्रक और निकला, उसमें लिखा था धीरे चलोगे तो हर बार मिलेंगे, धीरे चलोगे तो हर बार मिलेंगे, और तेज चलोगे तो फिर हरिद्वार मिलेंगे। प्रणाम करते इस देश के ट्रक को भी। बहुत अच्छा लग रहा है आज माननीय राज्यपाल जी के सामने
काव्य पाठ करने का मौका मिला। सर मैं द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज जो 2005 में आया था, 20 साल पहले, देश के 50 कॉम्पिटिटर थे, उसमें मैं भी था। राजू श्रीवास्तव थे, माननीय भगवंत मान जी भी हमारे साथ थे। यस, वो सीएम बन गए आइटम करते करते, और हम यहीं पड़े हैं अभी तक और आपके सामने खड़े हैं यहीं, मगर प्रणाम करते हैं भैया, बहुत अच्छे व्यंगकार। क्या हो रहा है इधर? चलो फिर क्या हुआ सर, 20 साल पहले मेरा शो आया। जो बच्चे मुझे सुनते थे वो बड़े हो गए, जो बड़े मुझे सुनते थे वो बुजुर्ग हो गए, और जो बुजुर्ग मुझे सुनते थे भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान। 3 पीढ़ियों का आशीर्वाद लेके आया हूँ आपके सामने। और इन 20 साल में देश ने इतने SMS किए, मेरी TRP 24 देशों तक गई। मैंने आप सबके आशीर्वाद से 24 देशों की यात्रा किया। इस मौके पर मैं आप सबका शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। इतना प्यार आप सबने दिया। माननीय महोदय जी, सबसे पहले मैं अमेरिका गया, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, बैंकॉक, पटाया, दुबई, शारजा, जर्मनी, जापान, चाइना। देश खत्म नहीं हो रहे, मेरे 5 पासपोर्ट खत्म हो गए, मगर मैं दिल की बात शेयर करता हूँ। इन पूरे 24 देशों में भारत जैसा एक भी देश नजर नहीं आया। इस देश को प्रणाम करता हूँ, इस माटी को सलाम करता हूँ और बताता हूँ कि दुनिया में ये देश महान क्यों है, हम महान क्यों हैं। यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, मजहब नहीं ईमान पढ़े जाते हैं। और ये देश इसलिए महान है दोस्तों, यहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं, यहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। आप सबने देश का सम्मान किया, मैं आप सबका सम्मान करता हूँ। और समय कम है सर मेरे पास, मगर मैं फिर भी जाते जाते 2-4 बातें और करना चाहता हूँ, क्योंकि पीछे से इशारा हो गया है कि टाइम ओवर। इनका एक बहुत बड़ी सिंगर आई है सर, जिनके 100 गाने से ऊपर तो हिट गाने हैं, मैं नाम अभी नहीं बताना चाहता। वो आएंगे और इतनी खूबसूरत है कि उनको देख भी सकते हैं, हाँ, और उनको सुन भी सकते हैं। मैं तो सिर्फ सुनने लायक आइटम, देखने तो आपकी कृपा है, वरना मुझे वॉचमैन भी नहीं देखता। प्रणाम करते हैं, इतने अच्छी खूबसूरत लोगों की महफिल सजी। वो कलाकार महोदय जी इतने बुलाए हैं, मैं नगर निगम को बधाई देना चाहता हूं सर। हर साल कलाकारों का सम्मान करते रहें, आपने लोकल को भी बहुत सम्मान दिया है। और यहाँ की उपस्थिति में मैं जितनी बहनें बैठी, जितनी महिलाएं बैठी हैं, उन सबको प्रणाम करता हूँ। मैं महिलाओं का ज्ञान रखते हैं, हम अपने अतिथि का ध्यान रखते हैं, और दुनिया में कहीं रहें दिल में अपने हिंदुस्तान रखते हैं, दिल में अपने हिंदुस्तान रखते हैं। बहुत शानदार लोग, बहुत शानदार मेला, बहुत अच्छी व्यवस्था। मेरे ही टाइम लाएगा, अभी गाना चलेगा बेटा, तू खाना भी परोस देना ही आई। मेरे को दिखा के मेरी रात टपक रही, हाँ, एक तो ठंड लग रही, मैं सोच रहा हूँ 2-4 मेरे को ही मिल जाए, मेरे को नहीं देगा बाकी सब। और अच्छा आदरणीय उनको दे रहा है जो ताली बजा रहा है। अब कपड़ा पकड़ा दिया, अब देखो कब बसी पकड़ा दिया, अब कहाँ से ताली बजाएंगे। तो ये दोस्त नहीं, मेरा दुश्मन है, मगर प्रणाम करते हैं। बड़ा प्यार दिया आपने, बड़े प्यार से सुना आप सबने। मैं माँ के नाम समाप्त करना चाहता हूँ आज का ये काव्य पाठ। कोई और अवसर मिलेगा आदरणीय तो मैं आपकी सेवा जरूर करूँगा सर। और आपको तो सभी लोग सुनाने आते हैं आवेदन लेके, लेकिन आप दुनिया का टेंशन रखते, लेकिन हम आपकी प्रशंसा करते हैं। आप प्रथम नागरिक हैं इस स्टेट के, और स्टेट को बस हरियाली बनाए रखें और ये ऑक्सीजन बनाए रखें। ये ऑक्सीजन मुंबई तक पहुंचता है। मेरे को एक
यही, थैंक यू वेरी मच। ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एक मरीज डॉक्टर साहब किधर बैठे? हाँ, एक मरीज डॉक्टर साहब के पास आया, बोले सर मुझे सांस की बीमारी, बम्बई की बात। बोले कैसी सांस की बीमारी? बोले मैं फर्स्ट फ्लोर में रहता हूँ, 10 सीढ़ियाँ हैं, हर 2 सीढ़ी के बाद सांस लेना पड़ता है। बोले बेटा सुबह कितने बजे उठता? बोले मैं सुबह 10 बजे उठता हूँ। वो बोले देख बेटा, इस देश में बाबा रामदेव के भक्त सुबह 5 बजे उठकर सारा ऑक्सीजन सोख लेते। 10 बजे तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड मिलता, सुबह उठो फायदा होगा। वो दूसरे दिन सुबह 3 बजे ही उठ गया और अकेले ही चला अंधेरे में मॉर्निंग वॉक पे। एक मोटरसाइकिल रुकी, 2 गुंडे उतरे, चाकू अड़ाए, उसका पर्स ले गए। ये फिर डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब आपने कहा सुबह उठो, मेरी तो जेब कट गई। बोले आपने कहा था फायदा होगा, फायदा नहीं हुआ, मेरी जेब कट गई। डॉक्टर साहब बोले देख बेटा, बाबा जी ने बोले थे जो पहले उठेगा उसे फायदा होगा, वो दोनों तेरे से पहले उठे। हाँ, असली फायदा तो उन्हीं को हुआ। मैं बहनों का बड़ा सम्मान करता हूँ, मैं महिलाओं का तो इतना सम्मान है मेरे हृदय में, कूट कूट के सम्मान भरा है। मगर मैं महिलाओं के लिए अंतिम 4 लाइन बोल के माँ के नाम पर ये कार्यक्रम समाप्त। देखो मेरे जाने के नाम पे कितने खुश होते हैं ये हेमा जी को सुनना चाहते हैं। वेरी गुड। तो हेमा सरदेसाई आ रही हैं, एक बार उनके लिए ताली बजा दो आप। थैंक यू वेरी मच। उसकी दुआ कभी खाली नहीं जाती और बद्दुआ उसकी कभी टाली नहीं जाती। माँ के सम्मान में 4 लाइन, उसकी दुआ कभी खाली नहीं जाती, बद्दुआ उसकी कभी टाली नहीं जाती। एक माँ 4 बच्चों को पाल लेती है, 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। माँ का सम्मान करें, माँ सबसे बड़ी देवी